साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंटी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो आज हम आ, फूल पूजा का महत्व हम बताएंगे। तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग के घर घर में, बहुतों के घर में आज बहुत फूल है, उगते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे फूल घर में निकलता है और गिर जाता है, और गार्डन में फूल निकलता है, गिर जाता है। कुछ कुछ फूल है जो हम लोग में पेड़ में ही सुंदर दिखता है, तो पेड़ में ही रहने देना चाहिए। जैसे कुछ कुछ बहुत दिन तक रहने वाला फूल। लेकिन ज्यादा हो सके तो आप लोग फूल का कीमत समझकर उस पवित्र फूल उन मुनि लोगों के लिए हम पूजा करके, उस फूल को जो लगाया उन लोग के लिए पुण्य के लिए, अपने पुण्य के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि ये पुष्प पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। भगवान बुद्ध को हम सभी लोग अनाथ शरण लोगों के लिए ये पुष्प पूजा तथागत के सामने समर्पित करके बहुत सारे दुख पीड़ा समय के साथ ठीक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा सुंदर उपाय है, क्योंकि हम बता रहे हैं, कारण नहीं, ऐसा ही नहीं। ये पुष्प पूजा देखेंगे तो अब प्रज्ञा में अग्रसारी पुत्रारन बनते जी भगवान बुद्ध को पीला रंग का पुष्प का आसन बना के भगवान बुद्ध को 7 दिन तक सेवा करके पुण्य कमा कर ही अग्र श्रावक का प्रार्थना किया था। मोगलान भंते जी भी वैसा ही नीलकमल का आसन पूजा करके प्रार्थना किया था। तो ऐसे देखा जाएगा तो अग्र श्रावक महाश्रावक लोग गौरव करने के लिए पुष्प को चरणों में समर्पित करके पुण्य को प्रार्थना किया, बहुत सारा पुण्य को सम्मान किया, अग्र बनाया, पवित्र बनाया। हाँ, तो हम लोग देखना, इतना छोड़िए, हमारे तथागत भगवान बुद्ध जिनके हम शरण गए, जिनको हम गुरु बोल रहे हैं, जिनको बुद्धा शरणं गच्छामि बोलकर शरण गए, वो भगवान बुद्ध भी दीपंकर भगवान बुद्ध के चरणों में झुककर, जब खादों में गिरा हुआ था, भगवान भविष्यवाणी बताई, ये जो सुमेध तापस ऋषि है, कोई सामान्य नहीं है। आने वाला 4 असंख्य 1 लाख कल्प बाद ये गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध बने। ऐसे बोलते हैं, सिर उठाकर, वो हाथ जोड़कर जोड़कर सुनते हुए रखकर, चरणों में स्पर्श करके वंदन करके, वो में नील कमल चरणों में पूजा करके आरंभ करता है। यशोधरा आरंभ भिक्षु ने भी ऐसा ही है। सुमित्रा नाम का हमको याद है, लड़की रहती है, वो फूल देती है और खुद भी पूजा करती है। तो ऐसा देखा जाएगा तो ये फूल पूजा का महत्व हम लोग समझते हुए पुण्य करते हैं, तो एक फूल पूजा भी अनंत सुख जीवन में और बाधाएं दूर कर सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास लगता है, लेकिन अनाथ आश्रम लोगों के लिए ये बहुत बहुत उपकारी है। हाँ, हम जैसे लोगों के लिए तो देखना चाहिए कि एक फूल पूजा करके खंड सुमन नाम का भंते जी 31 कल्प तक सुख भोगते हुए, एक फूल पूजा का दुगती नहीं गिरे बोलते हैं। तो एक फूल पूजा भगवान के चरणों में कितना श्रद्धा से किया होगा वो वही जानता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि इतना पुण्य जमा करने के लिए अभी उस पुण्य से बचे हुए पुण्य से अरहंत हुए बोलता है। तो हम लोग देखना चाहिए एक अरहंत बनते जी का जीवन ऐसे कैसे सुंदर होता है। हाँ, तो एक और आनंद बनती था, वो भी एक जन्म में अपने मालिक का, मालिक मतलब अपना सेठ जी का, वो भगवान के शरण में जाकर भगवान परिनिर्वाण के बाद स्तूप बना हुआ स्तूप को दर्शन करने के लिए जाकर फूलों से सजा रहा था। तो उस फूल में से एक गुच्छा फूल गिर गया नीचे, एक थोड़ा फूल गिर गया। बोला, मालिक जी मालिक जी, फूल गिर गया। वो पकड़ा हुआ था। बोला, तू क्या किस काम का, तुम्हें भी तो पुण्य चाहिए ना, तू भी पुण्य कर, हाँ तू वो वाला पूजा कर अपना हाथ से जब। ऐसे बोला, जी जी मालिक जी। आजकल लोग लोग होता तो हमको नीचे गिरा हुआ फूल दिया, तुरंत बोलता हमको नहीं चाहिए तुम्हारा फूल, ऐसे बोलता। लेकिन बुद्धिमान लोग, जहां से लाभ मिलता है पुण्य करने के लिए मौका मिलता है, सत्पुरुष लोग पुण्य कमाता है।
तो वो जोड़कर वो अंतिम में अपना सब होने के बाद उस फूल को रखे रखे रखकर धोकर 3 बार प्रदक्षिणा करके इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो आदि गुणों को सोचते हुए वो फूल को भगवान के स्तूप पे पूजा करके वहां ध्यान में ध्यान करके पुण्य संचय किया। बोलते वही पुण्य के बल से आज हम अरहंत हुए करके। कोई वाद विवाद नहीं किया, उससे लड़ा झगड़ा नहीं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कैसे कितना दुर्लभ पुण्य मिलता है, वो सोच नहीं सकते हैं। तो ऐसा हम लोग सोचना चाहिए, अहो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ये उस बुद्ध को सेवा करने वाला, सांगों को आराधों को सेवा करने वाला, धातुओं को सेवा करने वाला, दिल से करने वाला पुण्य का विपाक अरहंतों को दृश्य से भी नहीं दिखता, इतना दूर दूर तक पुण्य साथ में आता है। तो इसीलिए हम लोग को में स्तूप आदि पूजा करके, कोई कोई लोग था में 350 फीट का एक राजा श्रीलंका में था, उसका नाम याद नहीं, 350 फुट का स्तूप को पूरा फूल से भर कर सजाया था। तो उसके बाद मरने के बाद वो दिव्य लोक गया, और निर्वाण के लिए वो खुशी खुशी कहा के गया, पुण्य संचय करके गया, बहुत भिक्षु लोग उनको प्रशंसा की। तो ऐसा जीवन में हम लोग सोचना चाहिए कि हमें भी श्रद्धा से अपने जीवन में गुण धर्म बढ़ाकर पुण्य संचय करना चाहिए। श्रद्धा बहुत महत्व है, याद रखना चाहिए, बिना श्रद्धा जमा करने वाला पुण्य अल्प है। तो आजकल लोग को श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक कारण बनती है अपने पिछले जन्म को देखता है कि हम फूल का आसन पर, मतलब भगवान को फूल पूजा किया हुआ था धातु के सामने, लेकिन लोग ऐसे गिरा फिरा के पूजा किया था। हमने क्या किया, वो आरहत बनती देखते हैं कि उसी पुण्य से हमारा अंत में क्या किया, फूल को सुंदर से सजाई थी, विश्व भगवान सम्मा संबुद्ध बोलते, बस वही पुण्य किया, खास बड़ा पुण्य नहीं। तो सोचिए कैसा चित्त होगा, वो हम सोच नहीं सकते। तो ऐसे करके अरहंत हुआ। कोई कोई एक अरहंत बनते बोले कि हम लोग फूल पूजा करता था लेकिन हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास नहीं था। हमने क्या किया, हम अरहंत होने का मेरा पुण्य दिखता है कि हम फूलों में पानी छिड़के जो पूजा हुआ किया हुआ फूल को मरने ना देकर। तो सोचिए कैसा श्रद्धा, विस्मित श्रद्धा है भगवान बुद्ध जो, बुद्धो हवे कप सते ही दुर्लभ हो, सैकड़ों कल्पों में भी दुर्लभ है बुद्ध का दर्शन। तो बुद्ध का अस्थि धातु का भी दर्शन सैकड़ों में दुर्लभ है, तो भगवान का धर्म संघ का दुर्लभ है, तो चीवर देखना दुर्लभ है। तो वो चित्त को बढ़ा चढ़ा के मन में बढ़ाकर सुंदर से बनाकर वो पुण्य संचय करने वाला व्यक्ति ही महापुण्य का लाभी होता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अहो हमारा कितना सौभाग्य है कि आजकल लोग का बेवकूफी है क्या है? एक दो तीन बच्चा था, उस स्तूप पे फूल सरिया के पूजा करके वो लड़का बोल रहा था हमारा शादी सार्थक हो जाए, हमारा शादी संपूर्ण हो जाए, अच्छा लड़की से शादी हो जाए। हाँ हाँ बस, देखने के बाद भाग गया। उसका उम्र था सिर्फ 11 साल, तीन। तो प्रार्थना क्या करा है, एक कुछ भी प्रार्थना कर, क्योंकि कीमत पता नहीं। आजकल लोग भी शादी के लिए और बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पेट दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए, उसी के लिए पुण्य कर रहा है बस, ना कि निर्वाण के लिए, ना कि उत्तम प्रार्थना के लिए, ना कि सुंदर चेतना के लिए। हाँ, वो प्रबल प्रॉब्लम के लिए काम नहीं कर रहा है। ये छोटा मोटा चीज को पकड़कर मेरा मेरा करके रह रहा है, क्या करेंगे, दुनिया ही ऐसा है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि हम फूल पूजा करके हम लोग को जीवन में सुंदर जीवन बनाना चाहिए। ये फूल पूजा कितना बड़ा पुण्य है। एक स्तूप, बोधि वृक्ष, किसी को भी फूल पूजा करके हम लोग महाफल पुण्य संचय कर सकते हैं। एक अरहंत बंती बोलते हैं, कोई बोधि वृक्ष को फूल पूजा कर रहा है तो दिल से, रियल बोधि वृक्ष को या स्तूप को या भगवान बुद्ध को, जीवमान को, उसका पुण्य श्रद्धा से कर रहा है, तो अरहंत होकर भी हमें देख नहीं पा रहे हैं कि वो कितना समय तक सुख देगा। अरहंतों को भी कभी कभी नहीं दिखता है, कल्पों कल्प तक उसको सुख देता है वो पुण्य। तो हम लोग सोचना चाहिए। अब सुमन नाम का माली, वो सिर्फ दूसरा का फूल राजा को देने के लिए जा रहा था, जाते समय भगवान को देखता है, देखकर मन में खुशी आता है, अरे बहुत सारे लोग साधु बोल रहा है, गुणवान है, शांत स्वभाव है, सांवर स्वभाव है, कितना मुनि है, बुद्ध नाम तो सुने हैं माँ करके श्रद्धा से वो फूल को थोड़ा सा ऐसे लेकर भगवान को हम पुण्य करेंगे करके जीवन परित्याग करके फेंकता है, ऊपर उनके स्वागत के लिए ऊपर से गिराता है, बरसात करता है, फूलों का बारिश करता है, लेकिन सारा फूल ऊपर रह जाता है।
भगवान बुद्ध का बल से। तो हम सुने हैं ये घटना। तो ये मलकार श्रद्धा से सारा फूल उन भगवान पे निछावर कर देता है, और जोर से साधु करते हुए दंड नमस्कार झुक कर हाथ जोड़ते हुए साधु करते रहता है। भगवान बोलते भिक्षु ये आने वाला समय में पच्चीस बुद्ध बनेगा। ऐसे भगवान बोलते ये पुण्य इतना प्रबल है। तो सोचिए कैसा पुण्य संचय होता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कोई कोई को लगता है फूल पूजा पुण्य नहीं है, दान ही पुण्य है, सिर्फ यही सोचने वाले लोग हैं। भगवान को दीप जलाना पुण्य नहीं है, पुष्प चढ़ाना पुण्य नहीं, अगरबत्ती चलाना पुण्य नहीं, अंधश्रद्धा अंधविश्वास है। बहुतों के घर में भगवान का प्रतिमा नहीं है, बहुतों के घर में भगवान का फोटो नहीं है। फोटो छोड़ी जरूरत ही नहीं, प्रतिमा नहीं है। हाँ, है भी तो छोटा छोटा प्रतिमा है भी तो सुंदर आसन नहीं है। दम हम कितना घर में गए, सांगों को अच्छा स्वागत करता है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन भगवान बुद्ध के आसन पे एक फूल तक नहीं रखा रहता। हम बोलने के लिए अब नहीं बोलते हैं, थक गए बोल बोल के, अब हम नहीं बोलते हैं। क्यों? कि वो सोचता है कि पता नहीं क्या सोचता है। हम लोग जैसे, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग अरहंत नहीं है, हम लोग सामान्य भिक्षु है। लेकिन उन अरहंतों को चीवर धारण करके आ रहे हैं, मत इसका मतलब हम लोग को, आप लोग का काम है स्वागत करना। लेकिन भगवान बुद्ध के नाम रूप में सब आगे है। भगवान बुद्ध के सामने भगवान का प्रतिमा भी लेके जाएंगे तो हम लोग पीछे करके नहीं ले जाते हैं। इसका मतलब भगवान बुद्ध ही तो आगे हुए। भगवान का अस्थि धातु ले तो आगे लेके जाते हैं, बोधिसत्व लेके जाते हैं तो आगे ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बुद्ध प्रतिमा में पीछे ले जाता है, मूर्ख लोग बोधिसत्व को पीछे ले जाता है। हाँ, लेकिन आगे ले जाता है तो क्यों? आग्रह है इसीलिए। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए तथागत भगवान बुद्ध आग्रह पुण्य संचय करने का हमको सुनहरा मौका मिला। ऐसे करते हुए पुण्य संचय करना चाहिए। वो हमारा सौभाग्य है कि देखिए, एक उत्तर नाम का भंते जी 7 साल में अरहंत हो गया। बोलता है हमसे पुष्प पूजा करने का पुण्य से अरहंत हुई 7 साल में। तो ऐसा बहुत सारा घटना अरहंतों का है। हाँ, वो 13 पदान में आता है। तो वो बोलते हैं हमको जन्मों जन्म में फूल पूजा का सुख विपाक बताएंगे तो विश्वास नहीं करेगा लोग। ऐसे बताकर बताते हैं क्या हमको जन्मों जन्म में हम धातु बोधिर को पुष्प पूजा करे श्रद्धा से क्या पुण्य मिला है। संसार में गाड़ी घोड़ा का कमी नहीं हुआ हमें। अब देखिए, फूल पूजा से गाड़ी घोड़ा का रिलेशन नहीं दिखता है, लेकिन उनको मिला बोलता है। पुष्प पूजा का मुझे दास दासी परिपूर्ण रूप से सेवक मिला, हमको कमी नहीं हुआ है। हमको सुंदर पति मिला है, पत्नी मिला है संसार में। जन्मों जन्म में सुंदर पत्नी, सुंदर पत्नी को पति चाहिए तो अच्छा गुणवान, उसको फूल पूजा सपोर्ट करता है। हमको पहनने वाला कपड़ा बहुत सॉफ्ट मिला है, संसार में काशी साल आदि जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा मिला है। हमको जन्मों जन्म बहुत जन्म तक स्वादिष्ट उत्तम भोजन मिला है, जिसको खा खा के हम खुश सुखी से रहे। और हमको जन्मों जन्म में पीने के लिए अच्छा अच्छा जूस वर्ग मिला है। हमको जन्मों जन्म में लोगों से बहुत इज्जत मिला है। हमको जन्मों जन्म में बहुत सुंदर दोस्त मिला, अच्छा दोस्त मिला है। हमको जन्मों जन्म में सुंदर चेहरा मिला है। हमको जन्मों जन्म में चित्त पीड़ा कम हुआ है। हमको जन्मों जन्म में 30,000 कल्प पहले हम ये पुण्य किए, 30,000 कल्प तक हम सुख भोगते हुए आए करके। तो सोचिए कितना सोच नहीं सकते, इतना पुण्य हम लोग के साथ देता है। तो इसीलिए हम लोग श्रद्धा मन से, गौरव मन से, प्रसन्न मन से पुष्प पूजा करके अपने जीवन में पुण्य संचय करना चाहिए। कभी भी कुछ कुछ खुद नहीं कर सकते तो दूसरा को मत डांटिए। पुष्प पूजा कर करके अपने जीवन में जहां से पुण्य मिलता है तो पुण्य संचय कीजिए। एक फूल पूजा करके ही क्यों ना हो, भगवान को एक फूल पूजा कीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। घर में रखा हो लगाइए अनिवार्य फूल, एक गमला में क्यों ना लगाइए फूल। हाँ, गोबर डाल डाल के, खाद डाल डाल के फूल को उगाइए। एक स्प्रे कर करके क्यों ना हो, केमिकल छिड़क छिड़क के क्यों ना हो, फूल को उगाइए। और उग्र हो फूल को धोकर भगवान को पूजा कीजिए। बहुत उपाय है आजकल फूल गमला में लगाकर आगे बढ़ाने का। तो गर्मी का फूल अलग से, ठंडा का फूल अलग से है। तो दो फूल लाकर हम इस सीजन में ये फूल पे फूल से खिलने वाला भगवान को पूजा, कितना श्रद्धा है, कितना खुशी आता है। अरे हम अपने से पौधा लाए, अपने से पानी डाल रहे हैं, अपने से खाद डाल रहे हैं, और अपना ही फूल पौधा निकाल कर खरीदा हुआ से कितना ज्यादा अच्छा। तो इसीलिए हम लोग ऐसे करके अपने जीवन में पुण्य संचय कर सकते हैं। तो हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, आपको पुण्य करते हुए जीवन को, जीवन में धन्य होने के लिए, जीवन सुंदर बनाने के लिए, जीवन सुखी बनाने के लिए, ये भगवान बुद्ध को फूल पूजा करके, पवित्रता का लक्षण लक्षण है फूल, एक गौरव का लक्षण है फूल, वो सब करके भगवान को
हम लोग को जीवन में महाफल पुण्य को संचय करने के लिए मुझे हम आप सभी को शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। मंगल मैत्री है। साधु साधु साधु।